सुना सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी महाराज का वक्तव्य, तो कह रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। शत्रु यदि इन्हें नहीं मिला तो ये व्यवहार क्या करेंगे, तो कह रहे हैं सोब लगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो समस्या राजाओं के लिए है, और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारे जई हैं सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि यह तो कर्म की धरती है, और कर्म की धरती का नियम यह कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो इस नियम के अनुसार तो धनुष एक ने तोड़ा है, और जिसने धनुष तोड़ा है सीता भी उसी को प्राप्त हुई है। क्योंकि जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो धनुष एक ने तोड़ा, सीता एक को मिली, ये तो नियम है, क्योंकि जो जस करे तो फल चाखा। लेकिन परशुराम जी का एक नियम अलग है कि तोड़ने वाला न मिला तो सब राजा मारे जाएंगे। माने काम एक व्यक्ति करे और मारे पूरे गांव के लोग जाए, काम एक व्यक्ति करे और मारे पूरे नगरवासी जाए, ये तो बात समझ में नहीं आती है। धनुष एक ने तोड़ा और मिला नहीं तो मारे सब जाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात, धनुष तोड़ने वाले को आप सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान शत्रु बता रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। तो हमारा ध्यान सहस्त्रबाहु की ओर गया, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने आपके आश्रम से गाय का हरण किया था। इनके पिताजी ने रोका भी कि ये काम गलत है, उचित नहीं है, लेकिन पिताजी की बात को नहीं माना, पिताजी का भी अनादर किया और गाय पर उसने अत्याचार किया और जबरदस्ती गाय को अपने राज्य में ले गया। तेचा माहिस्मतीम निन्यु समत्साम क्रंदतीम बलात्, गाय पर उसने अत्याचार किया, गाय पर उसने बल का प्रयोग किया। अब जब गाय पर बल का प्रयोग कोई करे तो गाय को कष्ट मिलेगा, स्वाभाविक बात है। और इनके पिता से गाय का आश्रम, इनके पिता के आश्रम से गाय का हरण किया तो पिताजी को भी दुख मिला। अब देखिए सहस्त्रबाहु ने जो कार्य किया उससे गाय माता को दुख मिल रहा है, इनके पिताजी को दुख मिल रहा है। और जब परशुराम जी को जानकारी मिली कि सहस्त्रबाहु ने मेरे आश्रम से गाय का हरण किया तो तत्काल जाकर के इन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और अपनी गाय को अपने आश्रम में वापस ले आए। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन महात्मा जी को कष्ट देने वाला, इनके पिता पूज्य महात्मा जी, महात्मा जी को दुख देने वाला, गाय को दुख देने वाला, लेकिन धनुष तोड़ने वाला दुख देने वाला नहीं है, बल्कि धनुष तोड़ने वाला तो दुख दूर करने वाला है। क्योंकि धनुष किसके लिए उसने तोड़ा है, तो प्रमाण यही पर्याप्त है कि उठौ अमुख भंजौ भव चापा और मेटौ तात जनक परितापा। माने उठो और उठ करके धनुष तोड़ो और मेटो मिटाओ जनक का परितापा, माने कष्ट, जनक का कष्ट मिटाओ। और जनक है राजा, तो जब राजा का कष्ट मिट जाएगा तो राजा के कष्ट से प्रजा का भी कष्ट दूर हो जाएगा। तो एक है दुख देने वाला और एक है दुख दूर करने वाला। सहस्त्रबाहु दुख देता है और तोड़ने वाला दुख दूर करता है, तो फिर दोनों शत्रु बराबर कैसे? दूसरी बात चिंतन मैंने ये किया कि परशुराम जी फरसा लेकर के खड़े क्यों हैं तोड़ने वाले के विरोध में? तो भगवान शंकर के पक्ष से खड़े हैं। शंकर जी का धनुष उसने तोड़ दिया है और शंकर जी इनके गुरु जी हैं, इनके आराध्य हैं। तो मैंने चिंतन किया कि परशुराम जी अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हैं, अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं। तो एक बात मेरे मन में आई, हो सकता भले ही आपकी जानकारी में न हो, कि जैसे शंकर जी आपके गुरु जी हैं, आप अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं, तो धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष अपने गुरु जी की सेवा में ही तोड़ा है। क्योंकि जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया है तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया है। तो आप गुरु जी की सेवा में और तोड़ने वाला भी गुरु जी की सेवा में, तो एक गुरु सेवक को दूसरे गुरु सेवक को शत्रुता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तो ये जाना है कि दंडाधिकारी किसको देते हैं?
जो नियम भंग करे, जो नियम तोड़े, जो नियम को ना माने, उसको दंड दिया जाता है। लेकिन तोड़ने वाला तो आप के नियम का पालन कर रहा है, आप भी गुरु जी की सेवा में और तोड़ने वाला भी गुरु जी की सेवा में। और एक सिद्धांत भी कहता है हमारे यहाँ का कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई, माता पिता वयोवृद्ध साधु संत गुरुजन के आदेश का हम पालन करें, उनका सम्मान हम करें। और धनुष तोड़ने वाले ने उसी नियम का पालन किया है, आप के पीछे पीछे चल रहा है। जैसे आप गुरु जी की सेवा में, तो तोड़ने वाला भी गुरु जी की सेवा में। पहली बार देख रहे हैं कि अधिकारी उसी को दंड देने के लिए खड़े हैं जो नियम मान रहा है, जो नियम का पालन कर रहा है। तो ये विचार करने की आवश्यकता है। धनुष के टूटने में महाराज कोई बुराई नहीं है। धनुष यदि नहीं टूटता तो जनक की कन्या का विवाह नहीं हो पाता, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है। धनुष टूटा है, सब प्रसन्न है, और जब सब प्रसन्न है तो आप महाराज प्रसन्न हो जाओ। ये मार काट की बातें काहे कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में प्रभावित हुए हैं ये भैया, पूरी कन्या का जब विवाह होता है तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति सहयोग की भावना लेकर के आता है कि हमसे जितना हो सके वो बन जाए, हमसे कोई बाधा व्यवधान न होए। तो आपको से महाराज हाथ जोड़ के कहना है कि सहयोग की भावना रखो, और न सहयोग की भावना रखो तो ये मारे काट न करो। हमने बाल्यकाल में जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। बहु धनुही तोड़ी लड़िकाएं, लेकिन कबू न अशिरिष कीन गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष से ममता है? और यदि ममता है तो उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, वह मैं जानना चाहता हूं। यही धनु पर ममता के ही हेतु। राजकुमार लक्ष्मण, ये जो तुमने कहा ये धनु पर ममता की हेतु, इससे तुम्हें ममता क्यों है? तो सांसारिक किसी भी वस्तु पर हम योगी सन्यासी ऋषि मुनि कभी ममता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के जो संबंध हैं ये सभी संबंध एक ना एक दिन हमारे छूटेंगे। संसार के जितने संबंध बने हैं ये सभी संबंध एक ना एक दिन छूटेंगे। अरे संबंधों की कौन चलाए? सबसे अधिक प्रिय मनुष्य को मनुष्य का शरीर होता है। शरीर से अधिक प्रिय संसार में कुछ नहीं है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है। और इस शरीर की स्थिति जानते हो क्या है? हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया, यत् प्रातः संस्कृतम अन्यम सायं तस्य विनश्यति तद रसीय संपुष्टे काया का नाम नित्यता। यत् प्रातः, यत् माने जो, प्रातः माने प्रातः काल, संस्कृतम अन्यम, संस्कृत माने संस्कृतम माने बनाया गया, अन्नम माने भोजन, जो भोजन प्रातः काल बनाया जाता है तो सायं तस्य विनश्यति, जो भोजन प्रातः काल बनाया जाता है सायं काल तक यदि उसकी व्यवस्था अच्छी ना की जाए तो सायं तस्य विनश्यति, सायं काल आते आते भोजन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसी भोजन के रस से, उसी भोजन के रस से तद रसीय संपुष्टे, उसी भोजन के रस से ये शरीर बलवान बन रहा है, ये शरीर दृढ़ बन रहा है। तो हम क्या ये सोच रहे कि शरीर हमारा बड़ा मजबूत है? अरे जब प्रातः काल बना हुआ भोजन सायंकाल तक नहीं चलता है तो उसी भोजन के रस से ही तो शरीर बना है। तो शरीर को बलवान कैसे माना जा सकता है? काया का नाम नित्यता, का नाम नित्यता, फिर शरीर को शाश्वत कैसे कहा जा सकता है? तो जब शरीर ही शाश्वत नहीं है, ऐसे भोजन के रस से पुष्ट हो रहा है जो सायंकाल बर्बाद हो जाए, तो शरीर को भी नित्य नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर भी पता नहीं कब छूटे, पता नहीं शरीर कब छूटे। और जिस दिन शरीर छूटा तो शरीर छूटा तो शरीर के बने हुए संबंध भी छूटे। काया का नाम नित्यता। तो ऐसे संबंधों से ममता विमुंच। एक सन्यासी को, एक ज्ञानी पुरुष को पहले से ही ममता नहीं रखनी चाहिए। और यदि ममता रखोगे तो कष्ट मिलेगा, तो पहले से ही ममता न रखो। करो क्या? ममता न रखो, लेकिन हर एक संबंध के प्रति कर्तव्य निर्वाह आपको करना पड़ेगा। तो कर्तव्य निर्वाह सबको करना है, तो हमें इससे ममता नहीं है। लेकिन ये धनुष हमारे भगवान शिव जी का है, हमारे गुरुदेव भगवान का है। तो गुरुदेव भगवान के प्रति जो शिष्य का धर्म होता है, तो उस धर्म का निर्वाह करने के लिए फरसा लेके यहाँ आए। ठीक है ना? हम ममता लेके नहीं आए, हम अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु फरसा लेकर यहाँ आए हैं।
ये हमारे विरोध करने का कारण है। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाले को आपने शेष बाहु के समान घोषित कर दिया, जबकि शेष बाहु ऐसा था, धनुष तोड़ने वाला ऐसा, कई बातें तुमने कही है। राजकुमार लक्ष्मण, यहाँ पर विचारणीय विषय ये है कि जो बात मैंने कही है शेष बाहु समसोरी को मोरा, ये हमने किससे कहा है, ये थोड़ा विचार करो। ये जनक से तो हमने कहा नहीं कि सुनो जनक जय शिवधन तोरा शेष बाहु समसोरी मोरा, ये हमने कहा है तुम्हारे बड़े भैया राम से, सुनो राम जय शिवधन तोरा। तो राम से ये क्यों कहा है, ये मैं तुम्हें बताता हूं क्यों शेष बाहु के समान कहा है। क्योंकि शेष बाहु ने जब गाय का हरण किया, शेष बाहु से हमारा विवाद हुआ, तो शेष बाहु को हमने मारा, हमने उसको दंड दिया और शेष बाहु का संहार किया। तो शेष बाहु के संयोग में सूर्यवंशी राजा सुचंद आया, शेष बाहु के संयोग में सूर्यवंशी राजा सुचंद आया। यद्यपि सूर्यवंश की हमारी माता जी है, सूर्यवंश की हमारी माता जी है, लेकिन जब शेष बाहु से झगड़ा हुआ तो सूर्यवंशी शेष बाहु के पक्ष में खड़ा हो गया। तो मैंने विचार किया कि सूर्यवंशी सदैव हमारा सम्मान करते रहे और हम सूर्यवंशियों को आशीर्वाद देते रहे, और आज जब शेष बाहु से झगड़ा का अवसर आया तो सूर्यवंशी शेष बाहु के पक्ष में खड़े हो गए। तो मैंने क्या किया, फरसा उठाया और शेष बाहु को तो मारा ही, और सुचंद को भी हमने मारा, सुचंद को भी मारा। कहने का अर्थ यह था कि जिसको आशीर्वाद हमने दिया था, आशीर्वाद हम देते थे, उस पर भी हमने फरसा चलाया। आज यहाँ पर भी अभी अभी राम ने जब प्रणाम किया, विश्वामित्र जी के साथ आए राम, तो मैंने राम को आशीर्वाद दिया। और जब धनुष तोड़ने वाले पर हमने क्रोध किया तो कोई उठ करके खड़ा नहीं हुआ, राम उठ करके खड़ा हो गया कि नाथ समुदन भंजन हारा होई क्यों दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला आपका दास है। तो मैंने विचार किया कि फिर वही स्थिति आ गई, अभी अभी इसको हमने आशीर्वाद दिया और ये सूर्यवंशी बालक और धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में बोल रहा है, तो पुनः वही स्थिति आ गई। तो मैंने राम को संकेत किया कि राम ध्यान रखना, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो शेष बाहु समसोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला शेष बाहु के समान हमारा शत्रु है। शेष बाहु को हमने मारा था और उसके पक्ष में तुम्हारे पूर्वज खड़े हुए थे, तो हमने उनको भी मारा था। अगर धनुष तोड़ने वाले की सहायता करने तुमने सोची या करने का विचार बनाया तो उसे तो मारेंगे ही, छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। ये हमारे कहने का अर्थ था कि सुनो राम जय शिवधन तोरा शेष बाहु सम, क्योंकि सम माने फिर वही स्थिति होगी, सम माने बराबर, इसलिए हमने यहाँ पर समता का ये दृष्टिकोण रखा है। और भी इसके कई बिंदु हैं परंतु पर्याप्त है। आगे तुमने कहा कि कर्म करने वाले व्यक्ति को ही परिणाम प्राप्त होता है, लेकिन परशुराम जी का नियम बड़ा विचित्र है कि कर्म कोई एक करे और मारे पूरे गांव के लोग जाए। इसका मतलब यह है कि हमारी बात तुमने ध्यान से सुनी ही नहीं तुमने। हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है कि कर्म करने वाले को छोड़ दिया जाएगा, पूरा गांव मारा जाएगा, पूरा गांव, ये अर्थ नहीं है। दादा ये बीड़ी नीचे फेंक दे, अब ऊपर ना उठाना इसको, और ऊपर उठाया कि फरसा हमारा उठा, ध्यान रखना। जिसको बीड़ी गांजा चरस जहर जो कुछ खाना पीना हो, प्रांगण छोड़ के बाहर मरो जाकर। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी बात को तुमने ध्यान से सुना नहीं। हमारी बात क्या थी, हमारी बात ये थी कि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग कर दिया जाए या अलग हो जाए, और यदि ऐसा ना हुआ तो नत मारे जाइए सब राजा। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, और अपराधी जिस समाज में होता है, जिस समाज से जो समाज नेतृत्व कर रहा होता है, उस समाज का ही दायित्व माना जाता है। अब यहाँ पर जो ये भव्य आयोजन आयोजित हो रहा है, इस आयोजन के मूल में अगर कोई अपराध हो जाए तो आयोजन कर जो जिस समाज में हो रहा है, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों पर इसका आधार जाएगा कि भाई कैसे सब हो गया। तो उसी प्रकार से राज समाज में धनुष तोड़ा गया है ना, पूरे गांव के लोग नहीं मारे जाएंगे, राज समाज में धनुष तोड़ा गया है। राज समाज का यहाँ दायित्व बनता है कि धनुष तोड़ने वाले को अलग किया जाए, और यदि ऐसा नहीं होगा तो नत मारे जाइए सब राजा, राजा मारे जाएंगे, ना कोई बच्चा मारा जाएगा, ना कोई बूढ़ा मारा जाएगा, ना कोई स्त्री मारी जाएगी, पूरे गांव के लोग नहीं मारे जाएंगे। हाँ,
हाँ, पूरे गांव के लोग नहीं मारे जाएंगे। जिस समाज में तोड़ा गया है, जिसका आधार है, वही लोग मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपराध को छिपाने वाले और अपराधी को छिपाने वाले भी अपराधी होते हैं। तो या तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाए, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कोई नहीं मारा जाएगा। अगर तुम्हें इस पर आपत्ति है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग कर दिया गया तो समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जाएगा। और यदि उसको छिपाया गया तो अपराधी को छिपाने वाले का साधु होते का, अपराधी को छिपाने वाले भी अपराधी होते हैं। तो फिर छोड़े कोई नहीं जाएंगे, नत मारे जाएंगे सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। और तुम्हें एक बात बता दे, राजा मारे जाएंगे बाद में, और तुमने यदि हस्तक्षेप किया तो राजाओं के पहले तुम्हारे गर्दन पे फांसा चलेगा। देख ले उसको ध्यान से। रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु जो विदित सकल संसार। देखिए महाराज, आप कह रहे रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। लक्ष्मण, तुम काल के वश में हो ना महाराज, आपको भ्रम है। हम काल के वश में नहीं हो सकते। लक्ष्मण, जब तक राम से जुड़ा है तब तक हमें काल की कोई चिंता नहीं है। अब हमारे लिए तो शास्त्र कहता है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्रामा। हम तो काल को भी जीतने के सामर्थ्य रखते हैं, तो काल हमारा बाल बांका करने वाला नहीं है। और फिर हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। जब तक हम राम की शरण में हैं, राम की कृपा हमारे ऊपर है, तब तक हमें काल की कोई चिंता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब आइए जो बिंदु आपने दिए, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, जो सन्यासी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो सांसारिक वस्तुओं के प्रति ममता नहीं करते हैं। हमने पूछा था धनुष से ममता क्यों है, तो आपने कहा कि जो योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो सांसारिक वस्तुओं के प्रति ममता नहीं करते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि योगी और सन्यासी सांसारिक वस्तुओं के प्रति ममता नहीं करते हैं। लेकिन ये धनुष संसार का था कि भगवान का था? धनुष संसार का हो तो ममता न की जाए, लेकिन यदि धनुष भगवान का है तो फिर भगवान के धनुष के प्रति ममता करने में कोई बुराई। शरीर से ममता न की जाए। आपने बताया कि अन्न के द्वारा शरीर पुष्ट होता है, अन्न भी विनश्यति होता है और शरीर भी समाप्त होता है। देखिए, शरीर से ममता न की जाए। किस शरीर से? जो शरीर संसार से जुड़ा है। लेकिन जो शरीर भगवान से जुड़ जाए, भगवान की भक्ति जिससे मिल जाए, तो भगवान की भक्ति जिस शरीर से मिल जाए, उस शरीर से ममता करने में भी कोई बुराई नहीं है। अब एक ज्ञानी का ही प्रमाण मैं देता हूं। इतना बड़ा ज्ञानी है वो व्यक्तित्व कि भगवान शंकर भी उसके पास कथा सुनने जाते हैं। अब वो ज्ञानी अपने मुख से कहता है कि यही तन राम भगति में पाई, तो ताते मोहि ममता अधिकाई। इस शरीर से मुझे राम की भक्ति मिली है, भगवान की भक्ति मिली है। तो जब भगवान की भक्ति मिली है, तो फिर उस शरीर से भी ममता करने में बुराई नहीं है। तो धनुष संसार का होए फिर ममता की जाए तब तो गलत है। लेकिन यदि धनुष भगवान का है, तो भगवान का जो है उसके प्रति ममता करने में हमें कोई बुराई नहीं है। तो ये संसार का नहीं था। आपने ही कहा है कि धनुष किसका है, तो कहा सुनो राम जय शिव धनु, शिव जी का है। हमारे भैया ने भी कहा था नाथ शंभु धनु किसका है, शंकर जी का। तो जब शंकर जी का है, संसार का होए तो न की जाए, लेकिन यदि भगवान का है तो फिर करने में कोई बुराई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए, आपने कहा कि लक्ष्मण, हमने कहा था कि सहस्त्रबाहु दुख देने वाला है और तोड़ने वाला दुख दूर करने वाला है। तो ये दोनों बराबर कैसे, शत्रु बराबर कैसे? तो आपने कहा कि लक्ष्मण, हमने ये राम से कहा है, जनक से नहीं कहा। तो हम राम के प्रति जो आपकी वार्ता है, उसी वार्ता को आधार बना करके हम खड़े हैं। जनक के प्रति की गई वार्ता को आधार बना करके हम खड़े भी नहीं है। क्योंकि हम खड़े कब हुए हैं, जब आपने राम जी से वार्ता प्रस्तुत की है, तब है सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परसु धरे। अब देखिए, आपने कहा कि सुचंद्र सूर्यवंश का राजा था, और जिस समय सहस्त्रबाहु से हमारा युद्ध हुआ तो सुचंद्र सहस्त्रबाहु के सहयोग में आया। अब देखिए, यहां थोड़ा अंतर हो रहा है। अंतर ये हो रहा है कि सहस्त्रबाहु से आपका युद्ध हो रहा था और सुचंद्र आया सहस्त्रबाहु के सहयोग में। अब जब सहस्त्रबाहु लड़ रहा था तो सुचंद्र भी लड़ेगा।
तो सुचंद्र लड़ने का मन बना करके आपके सामने आया था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से जो सूर्यवंशी खड़ा है, जिन राम से आप कह रहे हो, वो लड़ने का मन बना करके नहीं खड़े। और यदि लड़ने का मन बना करके खड़े होते तो फिर उनकी भाषा ये न होती कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा और हुई है क्यों एक दास। तो जो लड़ने की भावना लेकर के खड़ा हो, उस पर परशुराम जी का फरसा चले, ये तो ठीक है, लेकिन जो शरण में आ रहा हो, जो हाथ जोड़ के खड़ा हो रहा हो, उसको भी फरसा दिखा रहे हैं, उस पर भी फरसा चलाने की बात कर रहे हैं, तो ये शास्त्रोचित बात नहीं है। एक सेवा में प्रस्तुत है, एक हाथ जोड़ रहा है, अब एक हाथ खोल रहा है, तो दोनों के प्रति क्या बराबर व्यवहार होगा क्या? आप समझे जरा। धनुष तोड़ने वाला यदि लड़ने के लिए खड़ा हो तोड़ने वाले के पक्ष से, तब तो आपकी बात सही कि जैसा व्यवहार हमने वहां किया वैसा यहां करेंगे, लेकिन तोड़ने वाले के पक्ष से राम जी खड़े हैं तो लड़ने के लिए नहीं खड़े हैं, दास भाव लेकर के खड़े हैं। और जब दास भाव लेकर के खड़े हैं तो दास पर फरसा चलाना ये उचित नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात आपने कहा कि लक्ष्मण, जिस समाज में अपराध होता है उसी समाज का दायित्व होता है। तो इन्होंने कहा कि न कोई बच्चा मारा जाएगा और न कोई महिला मारी जाएगी, राजा मारे जाएंगे, क्योंकि राज समाज में धनुष तोड़ा गया है। तो आपने कहा न कोई बच्चा मारा जाएगा और न कोई स्त्री मारी जाएगी। राज समाज में अपराध हुआ है तो राज समाज से राजा मारे जाएंगे। तो राज समाज में तो बच्चे भी बैठे हैं, और एक नहीं दो दो बच्चे बैठे हैं। राज समाज में यदि अपराध हुआ है तो आप कहते कोई बच्चा नहीं मारा जाएगा, तो राज समाज में तो दो बच्चे बैठे हैं जिनका नाम है राम लक्ष्मण। ये बच्चे हैं कि नहीं है? और राज समाज में बैठे हैं। प्रमाण हमसे ले लीजिए, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर और सुंदर श्यामल गौर तंतो विश्व विलोचन। यह राज समाज विराजित रूरे, राम लक्ष्मण भी राज समाज में बैठे हैं। अब देखिए, धनुष राज समाज में तोड़ा गया है और राजकुमार है राम लक्ष्मण, राजा नहीं है कहीं के। राम लक्ष्मण राजकुमार है लेकिन राजा नहीं है। तो जब राज समाज में राजा भी बैठे हैं और राजकुमार भी बैठे हैं, तो फिर केवल राजे काहे मारे जाएंगे? आपने कहा बच्चे नहीं मारे जाएंगे, धनुष राज समाज में तोड़ा गया है, तो फिर या तो ये नियम होना चाहिए कि राज समाज में चाहे बच्चे बैठे हों और चाहे बूढ़े बैठे हों और चाहे कोई बैठा हो, जिस समाज में अपराध हुआ है तो फिर वहां सब एक तरफ से दंडित किए जाएंगे। और यही नियम है। एक प्रमाण आपको मैं दे दूं, देखिए, अपराध जिस समाज में होता है जरूरी नहीं कि अपराध करने वाले ही मारे जाएं। जिस समाज में अपराध हो रहा है तो अपराध जो कर रहा है वो भी मारा जाएगा, और अपराध जो देख रहा है बैठ करके और बोल नहीं रहा है कुछ, उसको भी दंड। अब धनुष राज समाज में तोड़ा गया, यदि धनुष तोड़ना गलत है तो फिर कुछ लोगों ने तोड़ा, कुछ ने नहीं तोड़ा, कुछ ने देखा। तो अपराध यदि आप धनुष का तोड़ना मानते हैं तो फिर एक तरफ से सब दंडित किए जाएं, चाहे वो करने वाले हों और चाहे वो देखने वाले हों। प्रमाण मैं आपके घर से दे रहा हूं। राजा था दक्ष राजा था, और उसने यज्ञ किया, शंकर जी के विरोध में यज्ञ किया, शंकर जी का अपमान किया। अब अपमान किया दक्ष ने, अब माता सती जिस समय पहुंची तो सती जाई देखी तब जागा और कतऊ नदीक सम्मुख भागा। राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपराध किया, शंकर जी का अपमान किया। तो माता सती ने क्रोध किया और क्रोध करके कहा, क्या कहा? सुनो सभासद सकल मुनिंदा और कही सुनी जिन शंकर। जिन्होंने शंकर की निंदा कही है केवल वही नहीं मारे जाएंगे, जिन्होंने शंकर की निंदा कही है वो भी मारे जाएंगे, और जिन्होंने सुनी है कहने वाले भी मारे जाएंगे और सुनने वाले भी मारे जाएंगे। सुनो सभासद सकल मुनिंदा और कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सब काहू और भली भांति पछताप। तो जैसे माता सती ने न्याय किया कि इस समाज में अपराध हुआ है तो अपराध करने वाले भी और सुनने वाले भी दोनों मारे जाएंगे, ऐसे ही इनका न्याय होना चाहिए कि धनुष तोड़ना यदि अपराध है तो चाहे यहाँ राजा बैठे हुए और चाहे महात्मा बैठे हुए और चाहे बूढ़े बैठे हुए, फिर सब एक तरफ से मारे जाएंगे। तब तो बात ठीक थी, लेकिन आपकी घोषणा है सो भी लगाओ बिहाई समाजानत मारे जाएंगे सब, तो ये बात उचित नहीं है मेरी दृष्टि में। अंतिम बात आपकी, आपने कहा कि तोड़ने वाला है अपराधी,
और अपराधी को छिपाने वाले भी अपराधी, आदि आदि बातें आपने रखी। एक बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने कहा कि तोड़ने वाला अपराधी है। देखिए, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये नहीं है कि तोड़ने वाला अपराधी है, और मैं अपनी बात को पुष्ट भी कर रहा हूं। देखिए, जो अपराधी होता है, यदि वो अपराध का काम करे तो अपराध करने के बाद व्यक्ति को यश मिलता है कि अपयश मिलता है? अपयश। यदि कोई अपराध का काम करे तो जो साधु संत हैं, अच्छे लोग हैं, वो उसे बड़ाई नहीं देंगे, वो उसे बुराई देंगे, निंदा का पात्र बनावेंगे कि तुमने गलत किया। यदि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो उसको अपयश नहीं मिला है, उसको यश मिला है। अब पंक्ति में पढ़ता हूं, क्या है? मही पाताल नाक जस व्यापा और अमुख बरी सी भंजेऊ। धनुष तोड़ने वाले को यश की प्राप्ति हुई है, और यश अपराध का काम करने पर नहीं मिलता है, यश अच्छा काम करने पर ही प्राप्त होता है। मैं अपनी बात को रोकता हूं। अब यहीं पर प्रभावित हुए हैं भैया पूर्व परशुराम, और ये उसी श्रृंखला में लखनलाल त्रिपाठी जी की ओर से 21 पुष्प मुद्रा। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने जो उत्तर दिए और ये कहा है कि नहीं बालक भी मारे जाएं, सभा के सभी व्यक्ति मारे जाएं, तो मैं ये सोचता हूं कि तुम इस सभा के हितैषियों के शत्रु हो, इस सभा के तुम हितैषियों के शत्रु हैं? ये तो शत्रु की भाषा है कि महाराज सब मारो एक तरफ से जितने बैठे हैं, और एक और हमारे विपक्ष में भी खड़े हो, हमारे निर्णय पर तुम और बढ़ोतरी दे रहे हो, ये तुम पर चैत्र से हट रहे हो। हमने कहा नत मारे जाएंगे सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे, और लक्ष्मण कह रहा राजा क्या मारे जाएंगे? महाराज एक तरफ सबको मारो। अब बताओ, तो हमारे ही पक्ष में तुम खड़े हो गए, ये कहाँ का तुम्हारा न्याय है? लक्ष्मण का तो चरित्र ये होना चाहिए कि महाराज राजा भी नहीं मारे जाएंगे, अन्य व्यक्तियों की तो बात छोड़ो, राजा भी नहीं मारे जाएंगे, ये सीधा उत्तर आना चाहिए। मैंने कहा न तुम्हारे जाइए सब राजा, आपका तर्क होना चाहिए राजा कैसे मारे जाएंगे, और आप और ज्यादा पीछे हटे जा रहे, बोले वो राजा नहीं, एक तरफ से जितने बैठे हैं सबको मारो। ऐसा उत्तर दोगे तुम हमें? ये उत्तर नहीं होना चाहिए। राजकुमार देखो, मैंने ये कहा राज समाज में धनुष तोड़ा गया, हमें किसी को मारने का कोई उद्देश्य हमारा नहीं है, ना हम राजाओं को मारना चाहते हैं, हम किसी को नहीं मारना चाहते, केवल धनुष तोड़ने वाले को हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसे दंड देंगे, केवल धनुष तोड़ने वाले को। अब उस व्यक्ति को हम कहां से प्राप्त करें? तो जिस समाज ने नेतृत्व किया इस आयोजन का, या जो इसमें प्रतिभागी बने, उन्हीं व्यक्तियों को निमित्त बना करके हमें उसकी प्राप्ति करनी है। हमें यहाँ नरसंहार नहीं करना है, एक बार फिर कान खोल के सुन लो। और नरसंहार करने आए होते तो यहाँ इतने ही सब बैठे ना होते, अब तक आधे मरे मिलते यहाँ पर, ध्यान रखना, अब तक आधे मरे होते यहाँ पर। हमें इतनी देर कहाँ लगती है? हमें क्या परामर्श की आवश्यकता तुम्हारे प्रति? और तुम भी, तुमसे जो बात कर रहे हैं बात ना करते, सीधे तुम्हारे कंठ में फरसा मारते खींच के, तान के। तो राजकुमार लक्ष्मण, हमारा उद्देश्य केवल धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति है। अब वो प्राप्त कैसे होगा, कैसे प्राप्त होगा? तो सीधा सा उत्तर ये है कि वो धनुष तोड़ने वाला राज समाज में है, राज समाज में है, वो नारियों के समाज में नहीं होगा, वो राज समाज में होगा। क्योंकि जनक का प्रण है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो राज समाज में तोड़ेगा उससे मैं अपनी बेटी सीता दे दूंगा। तो मैंने विचार किया कि राज समाज के अंतर्गत धनुष तोड़ा गया है, तो तोड़ने वाला भी राज समाज में ही होगा। तो मैंने कहा धनुष तोड़ने वाला समाज से बाहर हो जाए, या समाज उसको बाहर कर दे, अन्यथा जितने राजा बैठे सब राजा मारे जाएंगे। क्योंकि राज समाज का यहाँ दायित्व है। तुमने कहा राज समाज में हम भी बैठे, तो यदि तुमने तोड़ा होगा तो छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं, ध्यान रखना। तुम यदि तुमने तोड़ा होगा तो होगा, क्योंकि चौपाई ये नहीं कहती न तुम्हारे जाइए सब राजकुमार, क्या ये कह रही चौपाई? चौपाई क्या कह रही? न तुम्हारे जाइए सब राजा, राजा मारे जाएंगे। क्योंकि राजा नेतृत्व करते हैं, राजा संचालन करते हैं, राजा प्रतिभागी होते हैं, और राजा के पराजित होने पर, राजा को दंड देने पर, राजा को पराजित करने पर राज्य पर अधिकार राजा का समाप्त हो जाता है। राजा यदि पराजित हो जाए
तो राजा के पराजित होने पर उस राज्य से प्रजा का भी अस्तित्व राजा के अस्तित्व पर ही आधारित होता है। इसलिए बेटा ये उल्टा नियम न लगाओ। राजाओं के बीच में धनुष तोड़ने वाला है, राज समाज में तोड़ा गया है, हमें अपराधी चाहिए, इससे राजा ही मारे जाएंगे। तुमने कहा सती जी ने न्याय किया। अच्छा, सती जी ने न्याय किया, तुमने कहा सती जी वहां गई और एक बात तुम्हें बताएं, ये सती और नारद इस चरित्रों से थोड़ा बचने का प्रयास किया करो। जानते हो क्यों? क्योंकि हर जगह ये व्यवस्था लगी रहती है, हर जगह पर अब ये व्यवस्था लगी रहती है और वही घिसी पिटी बातें सती नारद चरित्र ही यदि चलता रहा तो नवीनता कुछ नए व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होगी। वही घिसी पिटी बातें, तो अलग हट करके थोड़े कुछ अच्छे प्रमाण निकाल करके उस पर प्रसिद्ध किया करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और नहीं तो उन्हीं में तुम्हारी भी गणना हो जाएगी, है ना? जो घिसी पिटी सब बातें सुनाते हैं तो थोड़ा अलग हट करके। लेकिन चलो तुमने रखा है। देखो सती जी ने जो वहां कहा है, तो सती जी ने वहां इसलिए कहा है क्योंकि शंकर जी सारे संसार के स्वामी हैं, और शंकर जी स्वामी थे, और दक्ष के यज्ञ में जितने व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं से दक्ष के प्रति कुछ ना कुछ समर्थन का भाव रखते थे, कुछ ना कुछ समर्थन का भाव रखते थे। सभी व्यक्ति वहां उपस्थित थे, और वो आद्या शक्ति माता भगवती थी। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने क्या कहा? जय हो लखन जी, जय हो। परेंदा में नहीं आए थे लेकिन यहाँ भेंट हो गई, सुंदर। वहां जाओ, वो बेटे बैठे आगे। और ये भैया पूर्व अभिनेता, ये भैया श्री अनंत राम गुप्ता जी की ओर। सती जी जब दक्ष के यज्ञ में गई हैं तो उन्होंने जब जाकर के देखा है तो उन्होंने कुछ नियम दिए। उन्होंने कहा, व्यास जी आप बैठे हैं, सहयोग करिए। जगदात्मा महेश पुरारी, और ये इसी श्रृंखला में छोटेलाल प्रधान जी की ओर से 101 पुष्प। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हित कारी। भगवान शिव सबकी आत्मा में बैठे हैं, भगवान शिव सबकी आत्मा में हैं, सभी की आत्मा में शिव हैं, और सभी का हित करने वाले हैं। पिता मंदमती निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव ये दे। और मेरे पिताजी जब शिवजी सबकी आत्मा में बैठे हैं तो सबकी आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को भी मेरे पिताजी ने सम्मान नहीं दिया, और मेरे पिताजी ने अपमान कर दिया। तो उनके शरीर से जो प्राप्ति हमें शरीर हुआ है, इस शरीर को अब रखने का कोई औचित्य नहीं है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, यहां कुछ नाम दिए गए हैं, संत, शंभु और श्रीपति। संत आप लोग जानते हो किसको कहते हैं, और शंभु माने शंकर जी, और श्रीपति माने लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान नारायण। संत शंभु श्रीपति, ये जहां इन तीन व्यक्तियों की निंदा हो रही हो तो सुनिए, तहा जाता असीम मरी जादा। अगर तीन व्यक्तियों की निंदा हो रही है तो एक काम करना चाहिए, क्या? काटिए तासो, क्या बात है, जीव जो बसाई। अगर सामर्थ है तो जो निंदा कर रहा है उसे उठा के पटक दो और उसकी जीभ काट करके फेंक दो। अगर सामर्थ है तो यदि कोई संत निंदा कर रहा है, भगवान नारायण की निंदा कर रहा है, भगवान शिव की निंदा कर रहा है, और ईश्वर के पास सामर्थ है तो उसको पटक करके उसकी जिह्वा काट डालो। कुछ व्यक्ति कहेंगे महाराज जी हमारे पास सामर्थ नहीं है, तो उनके लिए विकल्प है, क्या? काटिए तासु जीव जो बसाई, और नहीं तो श्रवण मूंदी नत चलिए पराई। कानों में अंगुली लगाओ
और वो जगह छोड़ करके भाग जाओ। क्यों? क्योंकि हरिहर निंदा सुनई जे काना, तो होई पापो गोघात समाना। भगवान शंकर की निंदा और भगवान नारायण की निंदा अगर कोई अपने कानों से सुन रहा है तो सुनने वाले को भी गाय मारने के बराबर पाप लगता है, गौ हत्या जैसा पाप लगता है। इसलिए या तो निंदा करने वाले को दंड दो अथवा जगह छोड़ करके चुपचाप वहां से भाग जाओ। निंदा सुनने का कोई औचित्य नहीं है। तो माता जी ने कहा कि यहां तो निंदा भी हो रही है और सुनने वाले सुन करके आनंद ले रहे हैं। तो जो आनंद ले रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, उनको दोनों को सब इसका फल आगे भोगना पड़ेगा। अब आगे भोगना पड़ेगा तो भोगेगा, ये फल देगा कौन? कौन फल देगा? ये शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचारी। भगवान इसका फल सबको देंगे। तो देखो, अपराध का फल तो सबको मिलेगा, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं कहा था कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। तो यहां पर शंकर जी की निंदा नहीं हुई है, ठीक है। दक्ष की सभा में शंकर जी की निंदा थी और यहां शंकर जी का धनुष तोड़ा गया है। तो शंकर जी और शंकर जी का धनुष क्या दोनों बराबर है? शंकर जी और शंकर जी का धनुष क्या दोनों बराबर हैं? जो क्रिया हम बराबर करें। शंकर जी विशेष हैं और धनुष शंकर जी का है, इसलिए यहां पर क्रिया का परिणाम बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर शंकर जी का अपमान किया गया होता, शंकर जी का अपमान किया गया होता और शिव अपमान में दक्ष यज्ञ की भांति यहां समर्थन दिया गया होता, तो हम ये नहीं कहते कि केवल वही मारा जाएगा जिसने अपमान किया है। अब तक यहाँ फांसा चलना प्रारंभ हो चुका होता है ना, तब होता। लेकिन वहां की घटना और यहाँ की घटना में अंतर है, इसमें सुधार करो, दोबारा ना कहना। और इसी श्रृंखला में ये पंडित रमेश चंद्र जोशी जी कहा था कि राम धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि सुनो, राम ने शिव धनुष तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। वो सहस बाहु के समान हमारा शत्रु है। कौन? जिसने धनुष तोड़ा है। इन्होंने कहा कैसे हो सकता है, वो हो नहीं सकता। तो हमने कहा ऐसे हो सकता है। तो हमने चैत्र उसमें जोड़ के बताया कि सुचंद्र नाम का राजा सहस बाहु के पक्ष में सम्मिलित हो गया, जबकि सूर्यवंशी था और सूर्यवंशियों को मैं सदैव आशीर्वाद देता था, लेकिन वो उसमें सम्मिलित हो गया। तो जिसको हमने आशीर्वाद दिया था उसको हमने फिर बाद में मारा। तो वही राम को हमने बता दिया कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में न जाना, नहीं तो उसी इतिहास को आज हम दोबारा दोहरा देंगे। हम धनुष तोड़ने वाले को तो मारेंगे ही, और जो तुमने सहायता की तुम तुम्हें भी मारेंगे, ये कहने का भाव था। इन्होंने कहा कि वहां सुचंद्र लड़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर राम लड़ने के लिए नहीं आए। तो मैं तुम्हें बताऊं, जब वो लड़ने के लिए आया था तो हमने उससे कहा भी नहीं था कि तुम यहां से चले जाओ। वो लड़ने के लिए आया, हमने फरसा चलाना शुरू किया। वो लड़ने के लिए आया, हमने उसका लड़ाई में स्वागत किया। लेकिन यहाँ राम लड़ने के लिए नहीं आया, संबोधित कर रहा है। तो मैंने भी राम से संबोधित करके ही कहा है। क्या कहा है कि सुनो राम। हमने राम को शत्रु नहीं कहा। चौपाई ध्यान से समझो। राम लड़ने नहीं आया तो मैंने राम को शत्रु स्वीकार नहीं किया। अगर लड़ने के लिए आया होता तो राम को शत्रु स्वीकार करते। हमने शत्रु किसको स्वीकार किया? सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा। राम जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु समसो रिपु मोरा। राम ने अपनी प्रार्थना की तो मैंने राम की प्रार्थना पर कटाक्ष किया। राम ने कहा होई के गुदास तुम्हारा। मैंने कटाक्ष करके कहा सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करिए लड़ाई। मैंने राम के इस कथन को यहां पर काटा। राम कहता दास होगा, हमने कहा दास सेवक वो होता जो सेवकाई करे। लेकिन राम हमारे शत्रु तुम नहीं हो, हमारा शत्रु तो धनुष तोड़ने वाला है। और उसके निमित्त फिर ये संदेश आया कि सो बिलगाओ
बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। एक तर्क तुम्हारा माहौल लेते हैं, उसके बाद अपनी बात हम रोक देंगे। तुमने कहा, हमने कहा था देखो ये ममता संसार के प्रति नहीं होनी चाहिए, संसार के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए। इन्होंने तत्काल ये कहा कि धनुष संसार का है कि भगवान का है। राजकुमार ने, लक्ष्मण ने कहा धनुष संसार का है कि भगवान का है। अगर भगवान का है तो ममता करो, कोई आवश्यक है कि जो भगवान का हो मुझसे भी ममता करे, जो भगवान का हो क्या मुझसे भी ममता करे, कोई आवश्यक है? अरे भगवान का धनुष ही नहीं है, ये संसार है भगवान का है। संसार में ऐसा क्या है जो भगवान का नहीं है? संसार में ऐसा क्या है जो भगवान का नहीं है तो सब भगवान का। तो संसार में जो है वो भगवान का है, लेकिन ममता में संसार का जो है, संसार में जो है उससे नहीं करनी है। ममता किससे करनी है? ममता भगवान से करनी है। तो धनुष का भगवान है क्या? ये धनुष क्या भगवान है क्या जो हम इससे ममता करें? ये भगवान नहीं है, ये भगवान का है। हाँ, अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो इतना परिवर्तन कर लो कि इससे हमें आस्था होनी चाहिए, इससे हमें भक्ति होनी चाहिए, इससे हमें श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन ममता, ममता आसक्ति मिश्रित शब्द है। ममता में आसक्ति मिश्रित शब्द है, और जहां आसक्ति का आधार हो तो संसार से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। व्यास जी, 2 चौपाइयां मानस में दी गई है। एक चौपाई में क्या लिखा है? रस रस सूख सरित सर पानी, और ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जैसे बरसात में जब सरोवर में पानी भरता है, तालाब में पानी भरता है, तो धीरे धीरे जब बरसात समाप्त होती है तो सरोवर का पानी, तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कम होता है, तो जैसे तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता चला जाता है, उसी प्रकार से जब साधक भगवान की ओर बढ़ता है तो सांसारिक ममता का धीरे धीरे अभाव होता चला। ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। जितना संसार की ओर रहोगे उतना ही अधिक जल में रहोगे, और जितना भगवान की ओर बढ़ोगे उतना सांसारिक आसक्ति का धीरे धीरे अभाव होता चला जाएगा। अभाव कितना ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कर्तव्य निर्वाह होना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, इसलिए एक चौपाई और मारकाट की भावना, तो ये कर्तव्य निर्वाह को ही यदि आधार बना रहे हो और भगवान का मान करके आधार बना रहे हो, तो भगवान का जब सारा संसार है, तो यदि धनुष से भक्ति है, धनुष से आस्था है, धनुष से प्रेम है, तो फिर इन लोगों से लड़ाई का है? ये भी तो भगवान के हैं, इस पर भी तो आप विचार करिए। लेकिन मैंने ऐसा जाना है, भगवान का तो सारा संसार है, लेकिन थोड़ा अंतर है। भगवान का सारा संसार है, भगवान के सब हैं, लेकिन सब भगवान के हैं। श्रद्धा कैसे हो सकती है? हमें कोई श्रद्धा नहीं है, ये केवल तुम्हारी सोच का अंतर है। ठीक है, अब उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। अपनी व्यक्तिगत सोच के परिप्रेक्ष्य में विचार करो, सोच के परिप्रेक्ष्य में विचार करो तुम। और इसी श्रृंखला में ये देवी प्रसाद राठौर जी आसीवन की, उनकी तरफ से 51 अर्पित हैं। ये इन दोनों विभूति और कालखंड का अंत भी एक स्त्री का चीर हरण हो रहा था। अब ऐसा भी नहीं कि आप लोग कथा ना समझ पाए कि कहाँ की कथा कैसी क्या कथा। हम प्रकाश उस पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम डालते हैं। आप लोग सुने, प्रत्यक्ष में इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि कालखंड के अंतर्गत नहीं है, कालखंड से बाहर है। देखिए, अब यहां पर यह विचार करने की बात है कि एक स्त्री का चीर हरण हो रहा था, अब बोले देखने वाले देख रहे थे। अब बाद में सबको बराबर फल मिला, जितने थे सब। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं कि आगे परिणाम ना हो या उसको कहा ना गया हो, लेकिन वो फल नहीं मिला। कौन? जो दांव में विजेता हुआ, जिसने दांव पर लगाया। और यदि दांव न लगाया गया होता तो बताइए क्या आगे की कोई घटना घटित होती? दांव किसने लगाया?
और दांव पर जब उस स्त्री को लगाया गया तो उसके प्रश्न का उत्तर कि हमें दांव पर लगाने का अधिकार, स्त्री को जुए पर दांव पर लगाने का अधिकार क्या पति को है? पति माने होता रक्षक, पति माने रक्षक, जो स्त्री की रक्षा करे वही पति है। और यदि रक्षा करने का अधिकार ही तुम खो चुके हो तो कैसे तुम पति? वहां पति शब्द सार्थक है ही नहीं, और स्त्री को तुम दांव पर लगा दिए तो कैसे तुम पति? लेकिन अन्य व्यक्तियों को जो परिणाम प्राप्त हुआ, क्या उन्हें वो परिणाम मिला? बताइए आप। दूसरी बात, जब दांव पर लगाया गया तो दांव पर जब लगाया गया तो वहां पर 100 भाई थे, 100 भाई, और 100 भाइयों में एक भाई ने खड़े होकर के विरोध किया था। तुम्हें नहीं पता होगा, एक भाई ने खड़े होकर के विरोध किया था, नाम था यूसुफ, देख लेना उसमें। उसने कहा कि ये अधर्म नहीं होना चाहिए, ये अधर्म नहीं होना चाहिए, ये हमारे अग्रज बड़े भैया की भार्या हैं, ये हमारे लिए माता तुल्य हैं, और इनके साथ इतना बड़ा अपराध ये उचित नहीं समाज में। उसने खड़े होकर के विरोध किया, और जब युद्ध हुआ तो जानते हो कौ बच गया था, वो भी मारा गया था। पवन के जो पुत्र थे उनके द्वारा वो भी मारा गया था। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसने रोका, जिसने टोका, वो भी मारा गया। तो युद्ध के परिणाम पर न जाओ कि नहीं, परिणाम में क्या हुआ उस सभा में? तो धर्म के एक रूप जिनको मांडव ऋषि ने साथ दिया था कि दासी के घर में पुत्र बनकर के पैदा होना पड़ेगा, वो भी उस सभा में थे। जो दासी के घर में पुत्र बनकर के पैदा हुए थे धर्म के रूप, वो भी उस सभा में थे, वो भी थे। लेकिन जो वयोवृद्ध पितामह को परिणाम प्राप्त हुआ, हम पितामह कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना तुम, हाँ सब समझने वाले समझ जाएंगे। वो जो परिणाम प्राप्त हुआ वो दासी पुत्र धर्मराज को प्राप्त नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ ये है, राजकुमार लक्ष्मण, सभा कोई भी हो, और देखिए वहां पर जो चीर बढ़ा है, चीर बढ़ा है, तो वो उसके कर्म का परिणाम था। और जिसको जो दंड मिला है, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो देख तो रहे थे लेकिन देखने में अनेकानेक समस्याओं से बंधे थे। वो चाहते नहीं थे, आंतरिक स्थिति से चाहते नहीं थे, लेकिन विवश होकर के उस समाज में उपस्थित थे। क्योंकि कालखंड आगे का है, इसलिए उसको त्रेता के कालखंड से नहीं जोड़ा जाएगा। जो त्रेता की जो सतयुग की पृष्ठभूमि है वो त्रेता की नहीं है, जो त्रेता की है वो द्वापर की नहीं है, और जो द्वापर की है। तो कहने का हमारा अर्थ ये है कि त्रेता और द्वापर की पृष्ठभूमि में इतना अंतर है कि त्रेता में धर्म के 3 चरण हैं और द्वापर में धर्म के 2 ही चरण हैं। इसीलिए त्रेता में धर्म के जो अनुयायी हैं वो किसी परिस्थिति को देखने में भी पीछे हट जाते हैं। अगर अच्छा नहीं है तो पीछे हट जाएंगे, लेकिन द्वापर में ऐसे कर्म बंधन में बंधे हैं कि पीछे हट नहीं सकते हैं, बैठ करके आंतरिक स्थिति समर्पित नहीं है, लेकिन देखने के लिए विवश है। और कलयुग में क्या होगा? कलयुग में ऐसे द्वापर में देखने के लिए विवश हैं, लेकिन कलयुग में वो देखने में भी विवशता का अनुभव नहीं करेंगे, इतना बंधन और शिथिल पड़ जाएंगे। तो राजकुमार लक्ष्मण व्यास जी, जिनके रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब शत्रु के भाई ने उस क्षीर हरण का विरोध किया, शत्रु के भाई ने 100 भाइयों में एक भाई ने जब क्षीर हरण का विरोध किया और युद्ध भूमि में जब वो आया, तो जब प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा हुआ तो प्रतिद्वंदी ने कहा, भैया तू हमारे सामने से अपना रथ ले जाओ। बोले क्यों? अपना रथ हम क्यों ले जाएं? का रथ इसलिए ले जाओ क्योंकि तुम्हारे उपकार को मैं भूला नहीं हूं, तुम्हारे उपकार को मैं भूला नहीं हूं। यद्यपि 100 पुत्रों को मारने की मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 100 पुत्रों को मारूंगा, लेकिन तुम्हारे उस उपकार को मैं भूला नहीं हूं जो तुमने खड़े होकर के दरबार में कहा था कि बड़े भैया की भार्या को माता के समान समझना चाहिए। इसलिए भले हमारी प्रतिज्ञा चली जाए, हम 99 मारें, लेकिन तुमसे निवेदन है कि तुम रास्ते से हट जाओ, हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं।
तो जानते हो उसने क्या कहा? बोले भैया उस समय जो मैंने विरोध किया था वो भी मेरा कर्तव्य था, और आज जो मैं तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हूं ये भी हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। आप अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हट रहे हो? जब मैं छोटा भाई होकर अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता तो आप बड़े भैया होकर के कर्तव्य से क्यों हट रहे हो? तब परिणाम क्या निकला कि फिर उसका भी वध किया गया। यद्यपि उसने विरोध किया है लेकिन फिर भी वो मारा गया। तो ये कर्तव्य प्रणाली होती है। इसलिए मैंने कहा कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के अनुरूप इसका परिणाम प्राप्त होता है। और इस कथा में जो वस्त्र बढ़ा है, हेलो, और ये सौरभ दादा के मौसिया जी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी की ओर से 21 पुष्पराय अर्पित हैं और पंकज मिश्रा सबलगढ़ी जी की ओर से 21 पुष्पराय अर्पित हैं। प्रभु उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। धन्यवाद। और देखो जो चीर बढ़ा था, तो चीर कैसे बढ़ गया? तो लोग तो ये कहते हैं कि भगवान ने चीर बढ़ा दिया, भगवान ने चीर बढ़ा दिया। लेकिन भगवान भी जब कृपा करते हैं तो कोई ना कोई कर्म देख करके करते हैं। तो भगवान ने ऐसा कौन सा कर्म देखा जो चीर को बढ़ा दिया? तो उसमें भी कथा प्राप्त होती, उसी जगह पर देखना जाकर, आगे पीछे पढ़ने पलट करके। वहां पर भी एक बार एक ऋषि जो शंकर जी के अंश हैं, दुर्वासा जी, ये स्नान कर रहे थे और नदी में जहां स्नान कर रहे थे तो संयोग बस एक ऐसी लहर आई कि जो अधो वस्त्र ये धारण किए हुए थे तो नदी की लहर में वो वस्त्र बह गया, वस्त्र बह गया। अब ये विचार कर रहे हैं कि हम नदी से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि यहाँ पर तो स्त्रियां स्नान कर रही हैं और ऐसी स्थिति में हम नदी से बाहर कैसे निकलें? तो जानते हो फिर क्या हुआ? उस भाव को उस भक्ता स्त्री ने समझ लिया कि हमें लगता है इसी के सामने धर्म संकट आ गया है। उसने समझ लिया तो उसने क्या किया, जो वस्त्र वो पहने हुए थे उसी वस्त्र का कुछ भाग फाड़ करके उसने जल में उसी ओर प्रवाहित कर दिया जिधर ऋषि स्नान कर रहे थे। और ऋषि ने उस वस्त्र को जब प्राप्त किया तो उससे उस वस्त्र से अपने को ढक लिया, छिपा लिया और जल से बाहर निकल आए और उस भक्ता को आशीर्वाद दे दिया कि आज तुमने एक ऋषि की मर्यादा बचाने में अपना वस्त्र का भाग दिया है, इसलिए ये दुर्वासा आज तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है कि जब तुम्हें वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तो भगवान नारायण तुम्हारे इसी वस्त्र का कोटि गुना फल तुम्हें देंगे। ये एक ऋषि का आशीर्वाद तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तो जो वस्त्र बढ़ा वो उसके कर्म का परिणाम, और जिसने खींचा उसके कर्म का परिणाम का, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये कर्म का है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। सुबह अरु अशुभ कर्म अनुहारी, क्या बात है दादा। सुबह अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देई फल हृदय विचारी। ईस दे फल हृदय विचारी, भगवान देते हैं। तो इन्होंने कहा भगवान ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा ने धनुष तोड़ने वाले को समर्थन दे दिया है। अरे भाई ब्रह्मा जी ने समर्थन दिया तो हमने तो नहीं देखा कि ब्रह्मा जी ने समर्थन दिया है। हाँ तुमने देखा है, तो एक काम करो, हम इतने नास्तिक नहीं हैं, हम नास्तिक नहीं है कि जो भगवान करें तो भगवान के विपक्ष में हम करें, हम नास्तिक नहीं है। अगर ब्रह्मा जी ने ऐसा कुछ किया है, हो सकता हमारे आने के पहले उन्होंने किया हो, तो तुम एक काम करो, ब्रह्मा जी से पुनः ये निवेदन कर दो कि परशुराम जी से जा करके आपने जो किया है इस क्रिया की पुष्टि कर दें। अगर ब्रह्मा जी ऐसा आकर के कहेंगे तो हम विचार करेंगे उस पर। अब तुम
कह रहे हो ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, तुम कह दो भृगु जी आए थे और उन्होंने आकर के धनुष तोड़ने वाले को समर्थन दे दिया है, हमारे पिताजी आए थे उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को समर्थन दे दिया है, तो तुम्हारी बातों का यहाँ मूल्यांकन नहीं होगा। हाँ, अगर प्रत्यक्ष में ऐसा कोई भाव हमें प्राप्त होता है कि धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति के पक्ष में स्वयं भगवान हैं, तो दोनों हाथ उठा करके उसको स्वीकार कर लूंगा, दोनों हाथ उठा कर उसे स्वीकार कर लूंगा। क्यों? क्योंकि हम नास्तिक नहीं हैं, हम सनातन धर्म के विपक्षी नहीं हैं, हम सनातन धर्म के एक अंग हैं, इसलिए उसको स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां ऐसी शक्तियां समर्थन कर रही हैं, अब तुमने कहा आरती की जा रही संतों ने की है, तो मैं सोचा कौन से संत ने की है, विश्वामित्र ने की है कि सतानंद ने की है, किसने आरती की है? तुमने उत्तर दिया हो पूर्ण नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूर्ण नारी, यहाँ के नगर के नर नारियों ने आरती उतारी है। तो देखो एक बात बताएं, आवाज थोड़ी अच्छी करो। नगर के नर नारियों ने यदि आरती उतारी है तो ये कोई विशेष बात इसलिए नहीं है क्योंकि राजा की बेटी का विवाह हुआ है, राजा की बेटी का विवाह हुआ और राजा की बेटी का विवाह होगा तो बताओ प्रजा क्या करेगी? अरे वो तो आरती करेगी। अरे बेटा यहाँ यहाँ ये कह के क्या कह रहे हो? अरे दूल्हा बर वेश में जब कोई अपराधी भी खड़ा होता है, बर रूप में जब कोई अपराधी भी खड़ा होता है, तो जिस दिन वो बर रूप में खड़ा होता है उस दिन उसको भी सम्मान दिया जाता है। तो जहां राजा की बेटी का विवाह हुआ हो और वो बर रूप में आ गया हो तो फिर बेटा आरती उतारना तो धर्म है, इसलिए वो आरती उतारी होगी। जनक के पूर्व नर नारियों ने, हाँ विश्वामित्र जी ने उतारी हो तो तुम बताओ, सतानंद जी ने उतारी हो तो तुम बताओ, या कवल्क जी ने उतारी हो तो तुम बताओ। और हाँ, प्रभावित हुए हैं आप हैं अनुज कुमार तिवारी, शिक्षक जनपद सीतापुर से। आप सजीव प्रसारण के माध्यम से लीला का अवलोकन करें। आपने संवाद के निमित्त 101 श्रद्धा सुमन प्रेषित की हैं भैया को। और आप हैं श्री रामकृष्ण शुक्ला, देवपालपुर चौबेपुर। आपने भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी, 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी एवं 51 पुष्प मुद्राएं रामलीला भक्ति चंद। और साथ ही आप हैं माँ बहार देवी रामलीला कमेटी निवर्ना अश्विन पांडे, आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रेषित हुई हैं। और आप हैं प्रदीप पांडे जो कि लखनऊ से लीला का अवलोकन कर रहे हैं, आपके द्वारा भी 101 श्रद्धा सुमन संवाद के निमित्त प्रेषित हुई हैं। भैया को कोट कोट धन्यवाद एवं साधुवाद। अब देखिए एक चौपाई इन्होंने और पढ़ी, कहा नाग धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में, और नाग किसके सेवक है इन्होंने ये प्रश्न किया। मैं विचार करने लगा नाग किसके सेवक है। अब इसका उत्तर हम चाहें तो दक्ष यज्ञ से दे सकते हैं, इसका उत्तर यदि हम चाहें तो दक्ष यज्ञ से दे सकते हैं कि किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा और बधुन समेत चले सुर सरवा। कि नाग भी दक्ष यज्ञ में गए थे, लेकिन ये सब बातें पुरानी हो जाएंगी, इसमें नई बात एक हम जोड़े दे रहे हैं। सुनो, ये नाग जिनको तुम बता रहे हो कि नाग शंकर जी के सेवक हैं, तो नाग शंकर जी के सेवक हैं, लेकिन नाग जब जब अपराध किए हैं तो ऐसा नहीं कि शंकर जी ने नागों को क्षमा कर दिया या नागों ने कोई अपराध नहीं किया है। मैं तुम्हें आप लोगों को बता दूं, ये जो शेष नाग हैं, शेष नाग को ही पहले शंकर जी अपने गले में पहनते थे, शेष नाग को। लेकिन एक दिन शेष नाग में जब अहंकार पाया शिव जी ने, तो अपने गले से उतारा और उतार करके भूमि पर पटक किया। 1000 फण थे नहीं, लेकिन जैसे ही भूमि पर पटका तो 1000 फण हो गए शेष नाग के। और भगवान शिव ने क्या किया, शेष नाग को हटा करके वासुकी को अपने गले में पहन लिया। अब बताओ, नागे तो थे, गले में पड़े थे, और शंकर जी ने उठा पटक दिया, अब वासुकी को अपने गले में पहन लिया, है ना। ये चैत्र पौराणिक है। और एक बात बता दे, ये नागों के ही व्यवहार से गरुड़ की जो माता है जिनका नाम था विनीता, ये नागों के व्यवहार से ही ये नागों की मां की दासी बनी थी विनीता।
कद्रू बिनित ही दीन दुख। मानस में है कद्रू बिनित ही दीन दुख। अयोध्या कांड। तो कद्रू ने बिनिता को दुख दिया तो किसके माध्यम से दिया? अपने पुत्रों के माध्यम से, क्योंकि बिनिता गरुण की मां है और कद्रू नागों की मां है। तो नागों की मां ने, कद्रू ने बिनिता से यह शर्त रखी कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ काली है, बिनिता ने कहा सफेद है। दोनों में बहस हुई। परिणाम बोले ऐसा करो, निरीक्षण करा लो, और यदि सफेद निकली, बिनिता ने कहा तो जीवन भर हमारी सेवा करोगी। तो कद्रू ने कहा अगर काली निकली तो जीवन भर हमारी सेवा करोगे। शर्त स्वीकार कर ली गई, लेकिन बिनिता शर्त मानने के लिए तैयार नहीं थी। सूर्य के घोड़ों की पूंछ सफेद ही है, सफेद ही है। तो बिनिता ने विचार किया कि अब तो शर्त हमें हारनी पड़ेगी। तो उसने अपने पुत्रों को बुलाया, किसको? नागों को। बोले जाओ सब लोग सूर्य की घोड़े की पूंछ में ऐसे जाकर के चपक जाओ कि कल जब निर्णय किया जाए तो कोई ये ना जान पावे कि पूंछ सफेद है, सभी ये जाने कि पूंछ काली। तो ये नाग जिनका तुम यहाँ डंका लिए खड़े हो, पीट रहे हो, इन्हीं नागों ने सूर्य की, भगवान शिव ने क्या किया? शेष नाग को हटा करके बासुकी को अपने गले में पहन लिया। अब बताओ, नागे तो थे, गले में पड़े थे, और शंकर जी ने उठा पटक दिया। अब बासुकी को अपने गले में पहन लिया, है ना? ये चैत्र पौराणिक है। और एक बात बता दे, ये नागों के ही व्यवहार से गरुड़ की जो माता है, जिनका नाम था बिनिता, ये नागों के व्यवहार से ही ये नागों की मां की दासी बनी थी बिनिता। कद्रू बिनित ही दीन दुख। मानस में है कद्रू बिनित ही दीन दुख। अयोध्या कांड। तो कद्रू ने बिनिता को दुख दिया तो किसके माध्यम से दिया? अपने पुत्रों के माध्यम से, क्योंकि बिनिता गरुण की मां है और कद्रू नागों की मां है। तो नागों की मां ने, कद्रू ने बिनिता से यह शर्त रखी कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ काली है, बिनिता ने कहा सफेद है। दोनों में बहस हुई। परिणाम बोले ऐसा करो, निरीक्षण करा लो, और यदि सफेद निकली, बिनिता ने कहा तो जीवन भर हमारी सेवा करोगी। तो कद्रू ने कहा अगर काली निकली तो जीवन भर हमारी सेवा करोगे। शर्त स्वीकार कर ली गई, लेकिन बिनिता शर्त मानने के लिए तैयार नहीं थी। सूर्य के घोड़ों की पूंछ सफेद ही है, सफेद ही है। तो बिनिता ने विचार किया कि अब तो शर्त हमें हारनी पड़ेगी। तो उसने अपने पुत्रों को बुलाया, किसको? नागों को। बोले जाओ सब लोग सूर्य की घोड़े की पूंछ में ऐसे जाकर के चपक जाओ कि कल जब निर्णय किया जाए तो कोई ये ना जान पावे कि पूंछ सफेद है, सभी ये जाने कि पूंछ काली। तो ये नाग जिनका तुम यहाँ डंका लिए खड़े हो, पीट रहे हो, इन्हीं नागों ने सूर्य की घोड़ों की पूंछ में जाकर के जब चिपक गए, जाकर छिप गए, आवरण कर लिया। तो जब शर्त निकाली गई तो पूंछ सफेद की जगह काली निकली, और गरुड़ की मां को कद्रू की जीवन में सेवा करनी पड़ी। वो तो गरुड़ जैसे बलिष्ठ पुत्र पैदा हो गए, जिन्होंने सर्पों को दंड दे करके अपनी माता को उस ऋण से मुक्त करा लिया। और गरुड़ जैसा अगर प्रतापी पुत्र ना होता तो हो सकता है कि माता को जीवन भर सेवा करनी पड़ती। और सब किसने किया? सब नागों ने जाकर के किया था, सब नाग। और ये तुमसे विशेष करके कह रहे हैं ना, क्योंकि नागों की बात है। ये सब नागों का खेल था, ये सब नागों का ही खेल था। इसलिए बेटा, नागों के चिंतन पर चिंतन करो। हम अपनी बात को इसी जगह छोड़ दे रहे हैं। और भैया यहीं पर प्रभावित हुए हैं। ये मान गए कि एक वाला लक्ष्मण वाला नाम बोला तो चिंतित हो गए, जो कि हमारे कहाँ चले गए। नहीं तो आप जोशी की हमें चिंता। चलिए आइए प्रसंग से जुड़ते हैं। देखिए आपने कहा कि लक्ष्मण, सौरभ एक काम करो, धूप ज्यादा हो गई, जो पंखे बंद इनको चालू कराओ तो कुछ इसी में जो है राहत मिलेगी। भैया पंखे चालू कराओ सारे। सारे न चालू, 2 चालू हो जाए तो। देखिए आपने कहा कि नागों ने अपराध किया, और नाग जो है अपनी माता के कहने पर चले गए और सूर्य के घोड़े की पूंछ में चिपक गए, ताकि सूर्य के घोड़ों का रंग, पूंछ का रंग काला दिखाई पड़े। देखिए अब देखिए यहाँ एक बात ये बन रही है
कि नागों ने अपराध किया, लेकिन किसके कहने पर किया? माता के कहने पर, है ना? काम भले ही गलत हो, अपराध हो, लेकिन जो माता पिता और बड़े बुजुर्गों के कहने पर किया जाता है तो फिर वो काम गलत नहीं होता है। मानस से एक प्रमाण हम आपको दिए देते हैं, मानस की पंक्ति एक दिए देते हैं, समझ जरा व्यास जी। मानस में क्या पंक्ति आई है? तो कहा गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले और चले वो कुमग पग पर ही न खाले। यदि गुरुजी, पिताजी, माताजी के आदेश का पालन किया जाए और कुमार्ग भी हो तो कुमार्ग पर चलने वाले का पैर कभी खाले अर्थात नीचे नहीं पड़ता है। कब? जब वो माता पिता और वयोवृद्ध के कहने पर किया जाता है। अब देखिए, अपराध किया माताजी के कहने पर, लेकिन फिर भी स्थान क्या मिला सर्पों को कि भगवान शंकर की पूजा बिना नाग देवता के कभी संपन्न होने वाली नहीं है। ये माता के कहने पर किया था, अपराध था, गलत था, लेकिन माता के कहने पर था, इसलिए स्थान फिर भी सर्पों को यह प्राप्त हुआ। आज भी आप शंकर जी का कोई मंदिर बनवाएं तो शंकर जी की पूजा बाद में होगी, पहले शंकर जी का परिवार व्यवस्थित किया जाता है और उस परिवार में आपको नंदी बाबा मिलेंगे, वीरभद्र मिलेंगे, कार्तिकेय जी मिलेंगे, माता पार्वती मिलेंगी, गणेश जी मिलेंगे, कीर्तिमुख जी भी मिलेंगे और नाग देवता भी मिलेंगे। परशुराम जी भले कोने में न मिले, लेकिन यदि शंकर जी का आप मंदिर बनवाएंगे तो बिना नाग देवता के शंकर जी का कोई मंदिर आज भी होने वाला नहीं है। आप अपराध सर्पों को मान रहे हैं कि सर्पों के कारण ऐसा हुआ, लेकिन यदि और गहराई में जाएंगे कि सर्पों के अपराध को आप दृष्टिकोण में ले रहे हैं, लेकिन विनीता को यदि सर्पों की माता कद्रू की दासी बनना पड़ा तो सर्पों के कारण नहीं, बल्कि विनीता के पुत्र अरुण के कारण बनना पड़ा। उसका कारण क्या मैं बताता हूं। सर्पों के कारण दासी नहीं बनना पड़ा, सर्प तो एक निमित्त मात्र थे, लेकिन कारण दासी का था क्या? तो कारण दासी का यह था कि कद्रू भी कश्यप ऋषि की पत्नी थी और विनीता भी कश्यप ऋषि की पत्नी थी। तो कद्रू के पुत्र थे सर्प, लेकिन विनीता के कोई पुत्र नहीं थे एक समय। तो सर्पों की माता कद्रू को जिस समय विनीता देखती थी तो उसके मन में यह आता था कि कद्रू के पुत्र रात दिन कद्रू की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे कोई पुत्र नहीं है कि हमारी सौतन को सुख मिल रहा है पुत्रों का, लेकिन हमारे एक भी पुत्र नहीं है। तो कश्यप ऋषि के पास गई और कश्यप ऋषि से कहा कि महाराज हमें भी पुत्र चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने तेज का आधान किया और एक अंडा उत्पन्न हुआ और कश्यप ऋषि ने कहा कि इस अंडे को इतने समय के पहले फोड़ना नहीं, ये समय जब पूरा हो जाए तब इस अंडे को फोड़ना। लेकिन विनीता को लगा कि सर्पों की माता की सेवा तो कद्रू के पुत्र कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा कोई नहीं कर रहा, ये अंडा कब तक रखवाली इसकी करें। तो समय जो कश्यप ऋषि ने दिया था उस समय के पहले वो अंडा फोड़ दिया। अब जब पहले अंडा फोड़ दिया तो उस अंडे से एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि समय से पहले अंडा फोड़ दिया गया था तो बालक का ऊपर का शरीर तो था लेकिन कमर के नीचे का शरीर बने नहीं था। तो उस बालक ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुमने समय से पहले अंडा फोड़ दिया है और हमारे पूरे शरीर का निर्माण नहीं हो पाया है, तो मेरा ये श्राप है कि सौतिया डाह के कारण तुमने अंडा फोड़ा है, तो जाओ तुमको अपनी सौतन की दासी बनना पड़ेगा। और इसी श्रृंखला में प्रभावित हुए हैं पंडित श्री रमेश चंद्र जोशी जी, पूर्व परशुराम अभिनेता जी। उनकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं भार्गव जी के चरणों में अर्पित है, उन पर कृपा दृष्टि बने रहे, धन्यवाद। तो श्राप विनीता के पुत्र अरुण ने ही दिया था और गरुड़ जी ने तो बाद में जन्म लिया है, और अरुण कोई दूसरे नहीं है, भगवान सूर्य के सारथी महात्मा अरुण है, वो भी विनीता के पुत्र हैं। तो ये सर्पों को तो एक निमित्त मात्र कहा जाएगा, लेकिन मूल में यदि आप जाएंगे तो विनीता के पुत्र अरुण जी का ही ये श्राप है कि तुम्हें अपनी सौतन की दासी बनना पड़ेगा। तो वहां पर ये मूल कथा है। अब देखिए, आपने कहा कि दक्ष प्रसंग से भी हम दे सकते हैं कि नाग ये वहां गए। हाँ, नाग वहां गए। देखिए, जाने में तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हर कारण विरोध से शंकर जी के जोड़ दिया जाए। जाने में तो वहां विष्णु जी भी गए, ब्रह्मा जी भी गए,
लेकिन उनके मन में शिव विरोध की भावना नहीं थी। कभी कभी किसी वचनबद्धता के कारण भी व्यक्ति को जाना पड़ता है, किसी दबाव के कारण भी व्यक्ति को जाना पड़ता है, लेकिन वो विरोध में हो ये कोई प्रमाणिकता नहीं है। दक्ष यज्ञ में नाग ही नहीं गए, देवता भी गए, विष्णु जी भी गए। तो क्या विष्णु जी शंकर जी के विरोध में थे? विरोध में नहीं थे, लेकिन वचनबद्धता के कारण वो भी उस यज्ञ में गए। लेकिन वहां और यहां में एक अंतर है। अंतर ये है कि नाग वहां गए, लेकिन दक्ष शंकर जी के विरोध में था, तो नागों ने ये नहीं दक्ष से कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, दक्ष की प्रशंसा नहीं की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है, तो नाग यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए दक्ष यज्ञ में दक्ष द्वारा शंकर जी का विरोध करना यह बात उचित थी, लेकिन धनुष तोड़ने वाले के द्वारा शंकर जी का विरोध किया जा रहा है, ये बात उचित नहीं है। इसी श्रृंखला में ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री मुन्ना तिवारी जी राय से पधारे हैं, उनके द्वारा अर्पित हैं दोनों महान विभूतियों के चरणों में। और उसी श्रृंखला में ये राजेंद्र द्विवेदी जी बरौकी, उनकी तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में अर्पित हैं। इन पर कृपा दृष्टि इन दोनों महान विभूतियों के बने रहे। धन्यवाद। अब आइए देखिए, एक बात हमने ये कही थी कि धनुष तोड़ने वाले का कर्म शुभ है कि अशुभ है। यदि कर्म अशुभ है तो यहाँ साधु संत तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं, और साधु संत आरती किसकी करेंगे? तो आपने कहा कि वो राजा की पुत्री का विवाह हुआ है तो नगर के नर नारी तो आरती करेंगे। तो इन्होंने कहा कि विश्वामित्र ने आरती की होए, सतानंद ने आरती की होए, तो बताओ बात ये थी कि धनुष तोड़ना उचित है कि अनुचित है? तोड़ने वाले की आरती संत कर रहे हैं, तो परशुराम जी का तर्क है कि विश्वामित्र ने आरती की हो तो बताओ। अरे विश्वामित्र ने आरती की तो बात छोड़ो, हम तो ये कहते हैं धनुष विश्वामित्र जी ने तोड़वाया है, किसी दूसरे ने थोड़ी तोड़वाया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह में बानी कि उठो अमुक भंजो भो चापा और मेटो तात जनक परे। तो यदि धनुष तोड़ना गलत होता तो फिर विश्वामित्र जी कभी तोड़ने का आदेश, यदि आप विश्वामित्र जी को वरीयता दे रहे हैं कि विश्वामित्र ने आरती उतारी हो तो बताओ, तो धनुष तो उन्होंने ही तोड़वाया है, धनुष तो उन्होंने ही तोड़वाया है। तो इस पर भी आप चिंतन करें। अब देखिए, आपने कहा कि नगर के राजा की पुत्री का विवाह हुआ है तो ये लोग जो है आरती तो उतारेंगे ही। देखिए, आरती उतारना नहीं, समर्थन करना और समर्पण भी देखा जाता है। यदि आप ये कहो कि विवाह हुआ तो विवाह के कारण आरती उतार रहे हैं, तो जिस समय विवाह नहीं हुआ था, धनुष उसने नहीं तोड़ा था, उस समय भी ये लोग प्रार्थना भगवान से कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? प्रमाण मैं देता हूं। जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए चला तो इन्हीं लोगों ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तो कहा चाप समीप अमुख जब आए तो नर नारी ने शुर सुकृत मनाए कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तब शिव धनु मृणाल की नाई और तोरऊ अमुख गणेश गोसाई। इन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। लोगों ने प्रार्थना की कि हे भगवान, हमने यदि अपने जीवन में कोई पुण्य काम किया हो तब पुण्य काम का फल ये मिले कि ये व्यक्ति धनुष को तोड़ दे। तो यदि धनुष तोड़ना अनुचित होता तो इन लोगों ने देवताओं से प्रार्थना न की होती, अपने पुण्य न मनाए होते। और यदि पुण्य मना रहे हैं, इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि धनुष के तोड़ने में कोई बुराई नहीं है, कोई अनुचित कार्य नहीं है। अच्छा, राजा जनक ने धनुष तोड़वाने की घोषणा की। राजा जनक का धनुष तोड़वाना यदि गलत होता तो विश्वामित्र जी को आप वरीयता की श्रेणी में रख रहे हैं। फिर एक प्रमाण मैं उन्हीं से जोड़ करके दे रहा हूं। जिस समय विश्वामित्र जी आए तो राजा जनक ने अपनी कथा विश्वामित्र जी को बताई। करी विनती निज कथा सुनाई और रंग अवनि सब मुनि दिखाई। करी विनती निज कथा, अपनी कथा बताई कि क्या कथा हमारी है, धनुष हम क्यों तोड़वा रहे हैं, क्या कारण धनुष तोड़वाने का है। तो यदि धनुष तोड़वाना गलत होता तो विश्वामित्र जी कह देते कि धनुष तोड़वा रहे हो, गलत कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, अशुभ काम है, ये उचित नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जी ने यह नहीं कहा कि गलत कर रहे हो, बल्कि विश्वामित्र जी ने क्या कहा